हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में कि आखिर कब तक यूपी पुलिस री एग्जाम होगा, और साथ के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कौन से ऐसे जीके के टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन लगने ही लगने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये मेरा भी नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा एग्जाम होने की संभावनाएं कब तक की है। देखिए, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है आपका एग्जाम अगस्त के लास्ट में हो, वरना आपका जो एग्जाम है सितंबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अगर आप जब इन टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो किसी भी टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपना जीएसटी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी टॉपिक को ही आप अपने उसको ही 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे दीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए और फिर जब लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो यूपी पुलिस के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि पीसीएस के लिए, तो अपना ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जीके तैयार करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन लगते हैं। में बहुत हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये वो टॉपिक हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है पिछली बार जब एग्जाम हुआ था जीएसटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि हर शिफ्ट में आपसे जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था। पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय आपसे, जो यूपी के विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ पर हैं, कब उनकी स्थापना हुई थी, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, ठीक है। भारत एवं पड़ोसी देश की राजधानी, देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, या फिर आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, ठीक है। यही आपसे पूछा जाएगा, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि तिथि। संगठन अधिकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट डे कब होता है। बहुत सारी जो डे हैं आपके, उनसे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं आप वो याद कर लीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खेलकूद। देखिए, खेलकूद आपको पढ़ने हैं, ठीक है, आपको पढ़ना है लेकिन करंट से जोड़ते हुए। ये जो खेलकूद वाला आपका टॉपिक है, आपको करंट से जोड़ते हुए पढ़ना है। करंट में कौन से खेल हुए हैं आपके, ठीक है। वो यूपी के प्रमुख त्योहार, मेले, लोक संगीत, नृत्य। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि मैं आपसे मान ली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूपी का जो नौचंदी मेला है वो किस जिले में लगता है, ठीक है। और अब आपको मुद्रा बैंकिंग योजना, ये जो टॉपिक है, आप इस वाले टॉपिक को, जैसे बैंकिंग मुद्रा योजना, ये वाला जो टॉपिक है, अगर करंट से रिलेट होकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे भी हर बार क्वेश्चन लगता ही लगता है। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन से आए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, यानी कि आपसे मान लें ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह क्या है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूपी के प्रमुख शहर, उपनाम, उत्पादकता, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूपी का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे आम की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और यूपी करंट अफेयर आपको पता है कितनी ज़रूरी है आपके लिए। यूपी करंट अफेयर 7 से 8 महीने की कंप्लीट कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। अनुच्छेद, आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो याद करने हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि हर स्टेट का एक राज्यपाल होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे आर्टिकल 153, 163 या कुछ भी दे देंगे, ठीक है। एक तो राइट आंसर, बाकी आपके अलग ही होंगे। आंतरिक सुरक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और सोशल मीडिया से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आपको और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाली हूँ, ठीक है, और कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, जैसे कि महाजनपद काल, महाजनपद से भी एक क्वेश्चन लगता ही लगता है। और विमुद्रीकरण, आतंकवाद, अनुसंधान, नदी और झीलें, तालाब, ये आपको पढ़ना है। साथ के साथ
कला शैली क्या होती है वो पढ़ना है। क्रांति से भी एक क्वेश्चन लगता है। गांधी युग के बारे में आप पढ़ेंगे। साइबर अपराध क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। जनगणना आप यूपी जनगणना भी पढ़नी है आपको। जैसे कि एक नॉर्मल जो देश की जनगणना है वो अलग है, लेकिन जो यूपी स्पेशल जनगणना है वो आपको पढ़नी है। वन पढ़ना है, और जैसे कि किस जिले में वन है ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। कृषि से रिलेटेड आपको, जैसे कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे यूपी भी आपको मिलेगा, पंजाब भी मिलेगा। ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे जो आपको चारों ही सही लगेंगे, ठीक है। जैसे कि यूपी राज्य व्यवस्था, इसमें आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है। यूपी में प्रथम, तो आपको वो सभी चीज़ें पढ़नी है जो यूपी में प्रथम है। जैसे कि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है। यूपी में जो भी चीज़ें प्रथम है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए आपका जीके का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।